महाबली जी लंबादार। देखा भरे दरबार के अंदर मेरे बेटे ने मेरी बेइज्जती करवा दी, बहुत बड़ी बेइज्जती। लेकिन उसको मैंने बहुत मारा और इतना मारा कि जिंदगी में कभी वो गलत काम नहीं करेगा। क्या बात कर रहे हो लंबादार? मारो काली का अंदाज हरिहर ये तरह थोड़ो मारा जाता है। फिर उतार लियो जूता और अनबन करे 5-7 जूता मारो और धर दियो ढोना बला। यार महाबली कहता तो ठीक है यार, ढोना बला ठीक है, आने दे उसको बातों से नहीं, उसको हरामजादे को जूतों से बात। अब जूता से बात करो, बात से कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ। अब आवे तो मुझे से ना बात करो, जूता से बात हो चाहिए। बोलिए शक्ति सिंह, वो भी आकर के कुर्सी पे बैठ गया भाई। हाँ भाई, अब सेनापति बन गया है, वर्दी पहनकर आया है, अपने बाप को वर्दी का रुतबा दिखाने आया है। सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ। हाँ, अब ही तुम्हारा बाजा हम खुद ही जम के बजाता हूँ। बाजा बाजे वाला टेंगे टेंगे। हे सकते चल, मैंने कहा कुर्सी पर से उठ। अरे अच्छा, झुनझुनवा बजा रहे हैं तो ये झुनझुनवा पर मालीन है। कब लाग दियो झुनझुनवा? सुधर जाओ। चल, मैंने कहा कुर्सी पर से उठ, तो तुम नहीं उठोगे, तुम नहीं उठोगे। काहे नहीं उठोगे भौसड़ी? का बाप बन गया हरामजादा का। मास्टर करे पढ़ाई फेल शुरू करो। इतना पढ़ावा लिखावा पट्टुक नहीं, सब फेल। मास्टर खड़े पढ़ाई फेल शुरू करो। हाँ शुरू करो। कुर्सी पर से उठ। मैं कह रहा हूँ कि कुर्सी पर से उठ जाओ, बड़ा काम करो, जाएगा नहीं दूसरा जूता उतारेगा तो 50 जूता मारूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि कुर्सी पर से उठ। और मैं कह रहा हूँ कि कुर्सी पर से नहीं उठ। मैं फिर कह रहा हूँ कि कुर्सी पर से और मैं कह रहा हूँ शुरू करो। तो तुम कुर्सी पर से नहीं उठोगे? तुम कुर्सी पर से नहीं उठोगे? नहीं उठोगे? पहले सुअर की तरह गुर्रा भी रहे हो।
नहीं उठोगे? शुरू करो। नहीं उठोगे? नहीं उठोगा। ओ सॉरी। चलो चलो जूता उठाओ और हमारे पैर में पहनाओ और हमको बाप कहो। अरे हम तेरे बाप है बाप। ए, तू मेरा बाप था लेकिन अब आज से मैं तेरा बाप हूं। बहुत बड़ी गलती कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिया। ऐसा नालायक बेटा पैदा कर दिया। अगर मैं जानता कि ऐसा नालायक बेटा पैदा होता तो हरामजादे को मैं पैदा नहीं करता। मैं जानता कि तेरे जैसा बाप मिलेगा तो साले मैं पैदा नहीं होता। अरे शर्म कर, शर्म कर। कौन शर्म? कम से कम मेरा ख्याल नहीं किया होता तो अपनी उस स्वर्गवासी माँ का ख्याल किया होता जिसने तुझे 9 महीना अपने कोख में रखा था। साले 9 महीना तेरी वजह से मैं अंदर रहा। लेकिन ये बच्चा है, अब मैं बाहर निकल आया हूँ। हाँ तुम्हारी ऐसे की तैसी। अब देखो मैं तुम्हारा कैसे बाजा बजाता हूँ। चलो साले जूता उठा हमारे। चलो जूता उठाओ, भैया के पैर में जाओ, भैया का बाप कहो और हमका मौसिया कहो। भी साले मौके का फायदा उठा रहे हैं। लो मेरे बाप जूता पहनो। चलो अब हमका मौसिया कहो। शैले कंटे पड़ा कहीं। मौसिया कहो नहीं तू उतर उतरवा रहे। अरे मेरे मौसी आ रहा है। खुश रहो बेटवा। कहते हैं कि जब बेटा हो जाए आप बराबर, जब बेटा हो जाए आप बराबर तो उसको समझो बाप बराबर। जनता परेशान है नेता से और हम परेशान है सरामजादे बेटा से। गलत, बिल्कुल गलत। अबे जनता परेशान अपने आप से, जनता परेशान अपने आप से और हम परेशान इस बुड़बक बाप से। ये भी गलत, गलत। जनता परेशान नेता से, वासी परेशान घेटा से। नमस्ते पिताजी। नमस्ते भैया। भैया ये मैं क्या देख रही हूँ कि जिस जगह पे पिताजी को बैठना था उस जगह पर आप बैठी हो और जिस जगह पे आपको खड़ा होना था वहां पर पापा खड़े हैं। क्या बात है? रत्ना, ये जो कुछ भी देख रही हो ना ये सब राजनीति है। हाँ हाँ राजनीति। भैया इन्होंने चिका देगा 6 इंची वाला। घर बार बात करने लगे। अरे इसकी बातों पे ध्यान मत देना। हाँ देखो परीक्षा सर पे है, पढ़ाई में मन लगाओ, अपनी आओ अपनी जाओ, ना किसी की लेनी और ना किसी की। खड़ा है तेरा नजर खोल कर देख इधर खड़ा है तेरा और मार मार कर आज तुझे भेजूंगा। ये लड़का कौन है? कौन है ये लड़का? ये मेरा बेटा है। झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। हाँ।
तो सत्य क्या है? मैं इसका बाप हूँ। क्या तुम गंगा सिंह के बाप हो? आओ का अच्छा, वाह, गंगा सिंह के बाप, वाह। कौन ये लड़की कौन है? हमार बहन ही है। तुम्हारी बहन है, उसकी बिटिया है। तो क्या नाम है इसका? रतना। रत्ना नाम है। जरा अपनी बहन को थोड़ा आगे बुलाओ, इसको हम देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, इसको अपनी थोड़ा आगे बुलाओ। आगे आगे बुलाओ, बुलाओ बुला रहे हैं भाई। काहे डरा था? हम तो हैं ना, काहे घबरा रहे हैं? शक्ति सिंह, हाँ बनाने वाले ने वाकई में चुन चुन करके बनाया इसे। ले भैया देखो, खूब देखो, दोपहर भर देखो। कहने वाली बात नहीं, ये तो लाखों में है। लाखों में? हाँ, लाखों में। भैया करोड़न की बात करो, लाख भी लाख का। वाह, आओ का घड़ी पहन रखा है। हाँ, हर घड़ी पहन रहा। हर घड़ी, घड़ी हर घड़ी चली। ना तो हरी ना हर घड़ी, अब वो मैं उधर सामने खड़ी, अब मेरे साथ जाएगी। अरे कहाँ? चंबल घाटी। अरे मर जाई बेचारी, अब कहे लायक है ही नहीं। हाँ, इसे कुछ नहीं होगा, बस यही होगा कि इसके साथ मैं शादी करूंगा और शादी करके सुहाग रात मनाऊंगा, उसके बाद बच्चे पैदा करूंगा। हाँ हाँ, ये क्या है? थोड़ा बातचीत करनी। बातचीत सुन, ठीक है, कर लो कर लो। इधर आबे, ऐसा ना साले कनपटा लाल कर दे। इधर देखो, ले जा रहा है रत्ना को। अरे कहने का मतलब आज नहीं तो कल रत्ना की शादी करनी पड़ेगी। लड़का ढूंढना पड़ेगा, भाग दौड़ होगी, खर्चे खराबे होंगे। अबे तब कहीं जाके तू नाना बनेगा, मैं मामा बनूंगा। ले जा रहा है, मौके का फायदा उठाओ, फिर मैं नाना बनो, फिर मैं मामा बनो। ले जा भैया, ले जा यार, नेक काम में देरी काहे की? वाह, चलो साथियों, ले जाओ हरामजादी को। और आज शक्ति सिंह, आज तो तुम्हारी बहन को लेकर जा रहे हैं, हम फिर आएंगे। अब फिर आए देखो, सारे को ले जाए। अब बोलो शक्ति सिंह, जय माँ भवानी। हाँ, जय माँ भवानी। अरे जोर लगा के बोलो। जय माँ भवानी। और जोर से, जय माँ भवानी। और जोर से बोलो। जय माँ भवानी। भाई तू भी बोल। अरे बोल तारे। शुरू हो जाओ। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। खड़ा खड़ा जय मां भवानी कर रहा है और डाकू आजाद सिंगाया तेरी बहन को उठा कर ले गया और खड़ा खड़ा मेरा मुंह देख रहा है। तो बहन को लेगा, अम्मा होती तो उन्हों को भेज देती। अबे देखा नहीं, पूरी गिरोह के साथ आया बे, और सब हथियार लिए लैस। अगर एक गोली इधर उधर हो जाती तो काम तमाम। लेकिन बच्चा हम ऐसे मरने वाले नहीं हैं। हाँ, हमें चल रहे में तुम्हार कबर खोद के मरब। ले गया डाकू आजाद सिंह रत्ना को। कहने का मतलब कि नाना बनने का इंतजाम हो गया। अब नाना बनने का इंतजाम तो हो गया, अब बाबा बनने का इंतजाम करो। कहने का मतलब कि यहाँ की राजकुमारी पद्मावती पर दिल आ गया है अपना, और जल्दी कौनो चक्कर वक्कर चलाओ और चट मंगनी पट ब्याह करवाओ। सोच लो, फैसला कर लो। 3 दिन का समय दे रहे हैं, ओनली फॉर 3 डे, संडे मंडे ट्यूसडे। 3 दिन बाद हम तुम्हारा फैसला सुनेंगे। अगर 3 दिन बाद तुम्हारा फैसला हमारे हक में हुआ तब तो ठीक, अगर फैसला हमारे विरुद्ध हुआ तो अंजाम बड़ा भयावह होगा। कहा कि हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बनता वह 1.5 फुटा लौंडा लो बिना नंबर के पेल इसको ये तो लौंडा यार मेरी जिंदगी झंड कर दिया। झंड कर दिया। रहो बेटा शक्ति सिंह,
तुम चाहे जितना उछल कूद कर लो, तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा। नहीं हो महाबली, कहावत में कहा गया कि भैंस को ये चाहे जितना घास भूसा खिला ले, इनकी किस्मत में दूध नहीं है, फिर बल्कि वही हाथे गोबर गोबर। आओ चलो चलते हैं, हम भी चल रहे हैं। और साले गंगा से आप लोग बैठिए 5 मिनट और, गंगा जी के माटी दे लियो तो आए हो। चल रहे हैं हम भी। बेगम, सरदार जी, लाओ उस गंगा सिंह की छोकरी को। साथियों, तुम सब थोड़ी देर के लिए समझ गए। है लड़की, अगर अपनी भलाई चाहती है तो हंसकर मेरी बाहों में आ जा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, मैं तुम्हारी बाहों में कभी नहीं आऊंगा। ना सुनना, इन कानों को पसंद नहीं है। मान जा मेरी बात, आज मैं मर जाऊंगी। नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मर जाऊंगी, लेकिन तेरी मान जा मेरी बात। कभी नहीं मानूंगा। हराम जादी, भूल आ रही है। हाँ? तुझे शर्म नहीं आई है? ये तेरे ही जैसे बाप की बेटी होगी और इसकी इज्जत से खेलना चाहता है। क्या बिगाड़ा है इसने जो इसकी असमत से खेलना चाहता है? क्या बिगाड़ा है तेरा? आजाद सिंह के अड्डे पर आए हो और इतने ऊंचे स्वर में बोल रहे हो, मुझे दया आती है तुम पे। ये मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। जाओ यहां से, जाओ यहां से, नहीं तो भवानी मां की सौगंध है, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जाओ यहां से। आजाद सिंह, जाऊंगा यहां से, लेकिन इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। और तुम मुझ पर गोलियां चलाओगे? गोली मार दूंगा। गोलियों से मेरा सीना छलनी करोगे? कर दूंगा। आजाद सिंह, अगर इस लड़की के लिए मुझे अपने प्राण त्यागने पड़े तो मैं हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दूंगा। चलाओ गोली और मिटा दीजिए मुझे। वाह, वाकई में किसी बहादुर बाप का ये बेटा है। जरा सा मरने का डर नहीं है, सीना तान कर खड़ा हो गया, कह रहा है चलाओ गोली। इस पर गोली चलाना ठीक नहीं होगा। बच्चे, लेकिन एक बात बताओ, जिस लड़की के लिए तुम मरना चाहते हो, सीना तान कर खड़े हो गए हो गोली खाने के लिए, आखिर इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है इससे तुम्हारा? आजाद सिंह, इस लड़की से हमारा रिश्ता जानना चाहते हो? क्या रिश्ता है? यह हमारी कोई सगी तो नहीं है, ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, लेकिन फर्ज के रिश्ते से ये हमारी बहन है। शाबाश, तुम्हारी तो जितनी प्रशंसा और जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। ये तुम्हारी सगी बहन नहीं है, सिर्फ फर्ज के रिश्ते से इस लड़की को बहन बना लिया है और इस लड़की के लिए जान देने को तैयार हो गया। एक तरफ शक्ति सिंह को देखो, जिसकी सगी बहन, एक कदम आगे नहीं बढ़ाया उसने। सब बास नौजवान बच्चे, तुम्हारे जैसे बच्चों को हाँ इस राज्य को जरूरत है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो
और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? अपना पूरा परिचय बताइए। हम इसी उदयपुर के रहने वाले हैं। उदयपुर? नाम मेरा भारत है और इस दुनिया में सिर्फ हम माँ बेटे हैं। और पिताजी, उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम्हारे पिताजी कौन है? कहाँ है तुम्हारे पिताजी? उन्हें तो बताइए ना। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कहा? तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे? जी हाँ। मतलब बगैर पिता की जिंदगी जी रहे हो? और पिता का नाम सुनकर ही आंखों में आंसू आ गए? नौजवान बच्चे, आज के बाद ये दुख मैं तुम्हारा दूर कर दूंगा, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा, वो प्यार, वो दुलार दूंगा जो एक बाप अपने सगे बेटे को देता है। तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो और नहीं हो सकते हो, लेकिन फिर भी आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूं। आज के बाद तुम मेरे धर्म के बेटे हो और ये लड़की जो मेरे दुश्मन की बेटी है, आज के बाद ये मेरी धर्म की बेटी है। अगर आप मुझे अपना धर्म का बेटा मानते हैं, हाँ? तो मैं भी आपको अपना धर्म का पिता मानता हूँ और बेटे का वो हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बाप के प्रति होता है। शाबाश, शाबाश नौजवान बच्चे, शाबाश, मैं बहुत खुश हुआ। और हाँ, मैं जा रहा हूं, जब तक तुम्हारा दिल करे यहाँ पर रहना, और जब तुम्हारा दिल करे तो यहाँ से चले जाना, तुम्हें कोई रोक छेक नहीं होगी। ठीक? खुश रहो, आबाद रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। एक बात और मेरी सुन लो, मैंने तुम्हें अपना धर्म का बेटा बनाया है और इस रिश्ते को हमेशा कायम रखना। अगर जीवन में, भविष्य में कभी भी कोई गलती किया, कोई गलत कार्य किया, तो समझ लो भवानी माँ की सौगंध है, फिर मैं बख्शूंगा नहीं। ठीक है? आप कितनी अच्छी हैं। दुनिया में तो कभी कभी ऐसे इंसान देखने को मिलते हैं। मेरी बहन, अब चिंता क्यों करती हो? ये तुम्हारा भाई तुम्हारे समक्ष खड़ा है। जी। तुम्हारे सर कोई भी बला आएगी, ये तुम्हारा भाई हंसते हंसते उस बला को अपने सर पे ले लेगा, लेकिन अपने बहन के जिस्म पर जरा सा खरोच नहीं लगने देगा। सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा मान करूं, सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा मान करूं, वक्त आने पर भैया जान भी कुर्बान करूं। के कहता हूँ कसम, पहला तुम्हारा मान करूं, खा के कहता हूँ कसम, पहला तुम्हारा मान करूं, हर वक्त पढ़ने पर बखना जान भी कुर्बान करूं। ए बहन, अगर तुम्हारे लिए कभी मुझे जान देनी पड़े ना, तो तुम्हारा भाई हंसते हंसते अपनी जान दे देगा। भगवान करे दिन कभी ना आए भैया। और हाँ, वो हर फर्ज निभाऊंगा जो बहन के प्रति एक भाई का होता है। आज तक आपने हमारे हाथों में राखी का धागा तो नहीं बांधा है, लेकिन बहन, ओ मेरी बहना,
ओ मेरी भैया, ओ मेरी बहना, ये राखी की लाजी तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। महाबलिया बे सब गुड़ गोबर होएगा रे। काव गुड़ गोबर होएगा। अरे वो डाकू आजाद ले गया ना मेरी बहन को। हाँ ले तो गया। हम लोगों से कह के गया कुछ और, हाँ और वहां ले जाके कर बैठा कुछ और। क्या हुआ? उसने मेरी बहन रत्ना को अपनी धर्म की बेटी बना लिया। बेटी और भारत नाम का छोकरा उसने मेरी बहन रत्ना को अपनी फर्ज की बहन बना लिया। बताओ ये साले नए नए बाप नए नए भाई कहाँ से पैदा हो रहे हैं। ये सब हाइब्रिड में पैदा हुए हैं साले। एक काम करो, हैं? ये चिट्ठी ले जाओ और डाकू आजाद सिंह तक पहुंचा दो। ये का हाँ इसको मैंने लिखा है, लेकिन राइटिंग बनाई है रत्ना की। जी तुम इसको बचाओ और तमाशा देखो। जी भैया। अबे गए जो हम मनावत रहे कि गंगा मरी है, शक्ति सिंह मरी है, अब ये ना मरी है, इनसे पहले हम खुद ही मारा। अब जा रहे हैं ये पत्र लेकर हम डाकू आजाद सिंह के अड्डे पे, और हुआ तमाम साथी हुए हैं वही के गुरु के साथ होगा, हमको खुद ही मार दी है। लेकिन चले पत्र पहुंचाकर हम आ रहे हैं।